जी अभी हमें ज्वाइन किया डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, नई हुकूमत ने बहुत ताख़ीर से ही चले लेकिन ऐसे बहुत से सख्त फैसले लिए जो अवाम पर दबाव का बायस बने, लेकिन बताया गया है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए ये सब ज़रूरी था। ओके, वी गेट इट। तो इसके बावजूद IMF नहीं मान रहा, तो इस पर आपको तशवीश नहीं है कि इतना कुछ कर भी लिए फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि फैसले जो थे वो ऐसे थे जो पाकिस्तान को एक मुस्तकिल बहरान में डाल रहे थे, जो पिछली हुकूमत करके गई थी। वो फैसले हमें हर हाल में वापस करने थे। उन फैसलों में मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं, जब कीमत खरीद से ज़्यादा जिससे हम बाहर से लेकर आ रहे हैं पेट्रोल और डीजल वगैरह, अगर हम उससे कम कीमत में बेचेंगे, अपने लोगों को देंगे, तो हम तो कहाँ से पैसे लाएंगे उसको सब्सिडी देने के लिए? हमारे पास तो इनकम इतनी नहीं है, हमने तो वो कर्जे लेके देना थी। तो मुल्क बिल्कुल बेइंतहा कर्जों के भंवर में धंसा चला जा रहा था इसकी वजह से। तो ये बेशक IMF के कहने पे हम कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क के मफाद में है, इसलिए हमने किए। अब बात दूसरी रही कि बाकी फैसलों का क्या सिलसिला है। देखिए, पिछली हुकूमत ने जब अग्री किया था या अंडरस्टैंडिंग हुई थी पिछली हुकूमत की IMF से कि वो मुख्तलिफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या स्ट्रक्चरल बेंचमार्क से जो भी है उन पे एग्रीमेंट हुआ था। अब ये हुकूमत पाकिस्तान का एग्रीमेंट था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एग्रीमेंट नहीं होता। हमने उसको ऑनर करना था एज अ सोवरेन कंट्री। इस तरह हमें ये करना चाहिए, अपनी कमिटमेंट्स की पासदारी। हमने उसके हिसाब से अब IMF से अग्रीमेंट कर रहे हैं। हमें लग रहा था कि ये जो, क्योंकि इस वक्त तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लोगों पे बोझ हो गया है, तो हम थोड़ा सा उनसे बात कर रहे थे इसकी फेजिंग के बारे में, जो हमने की। और अब IMF से अल्हम्दुलिल्लाह बात आगे बढ़ चुकी है। ऐसा कोई एडिशनल चीज हम नहीं लगा रहे IMF के कहने पे, जो पिछली हुकूमत तय करके अग्री करके नहीं गई थी। आयशा साहबा, जैसे आप कह रही हैं कि हतमी तौर पर बात हो गई है और कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि IMF अभी भी डू मोर का मुतालबा कर रही है, तो अब इसका फौरी असर तो पेट्रोल के प्राइस पे पड़ेगा। ऑलरेडी पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, लोगों की पहुँच से दूर हो गया है। तो आप क्या समझ रही हैं, मजीद क्या कुछ करना पड़ेगा IMF की डील में अगर हमें जाना है और IMF हमें डील देगा तो? देखिए, मैं बात ये क्लियर बता दूं आपको कि IMF सिर्फ हमसे वही करने को कह रहा है जो पिछली हुकूमत उनसे एग्रीमेंट के तौर पे, अंडरस्टैंडिंग के तौर पे, अपनी मशावरत से उनसे एग्री करी हुई थी। उससे ज्यादा उन्होंने हमसे करने को अब इतना ज्यादा नहीं किया है। अगर वो अब देख रहे हैं तो वो हमसे ये क्लियर करवा रहे हैं कि जो बजट में नंबर्स हैं, जो हम उसको उसकी मैचिंग हो, उसको क्लियर करें, उनकी कोई क्वेरीज है उस पे, वो हम इस पे बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा IMF करने को हमें नहीं कह रहा जितना पिछली हुकूमत ने एग्री किया था। अब वो हम कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, इंशाल्लाह कुछ अरसे में इसमें हमें पेशरफ्त होगी। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये टेंशन भी एक होती है कि क्या क्या चीज़ें जो आवाम को करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली फॉर दिस IMF डील टू कम थ्रू। आप बताएं कि ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह ये डील तो चले हो जाएगी इंशाल्लाह, तो इसके बाद क्या होगा? कब तक उम्मीद रखें कि डॉलर किसी काबिल कबूल सतह पर आएगा और मुल्क की मईशत जो है वो थोड़ी बेहतर होना शुरू होगी? कोई टाइम फ्रेम आप लोगों ने रखा है? कोई टारगेट्स हुकूमत ने देखे हों, इंसाइट हो उनके? देखिए, पॉइंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अब आने की वजह से जो इस वक्त हमारी जो फॉरेन करेंसी पे बोझ पड़ा हुआ है कि हमारा इम्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, हमें उसको फाइनेंस करने के हमारे पास रिजर्व इतने ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले में रुपए पे जोर पड़ रहा है। वो चीज़ें इंशाल्लाह कम होने लगेंगी और आप देखेंगी बहुत जल्द कि IMF के एग्रीमेंट के बाद हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इनफ्लोज बढ़ जाएंगे। IMF के इंशाल्लाह पैसे आएंगे और उसके साथ साथ सिर्फ IMF के पैसे की बात नहीं है ये, उसके साथ साथ
बाकी मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं और हमारे दोस्त मुबालिक हैं, उनसे भी हम पैसे इंशाल्लाह आते हुए देख रहे हैं। हमारे एक्सटर्नल साइड पे चीन से ऑलरेडी हमारे साइन हो गए तकरीबन कोई $2.3 बिलियन का, वो भी हमें आता हुआ दिखेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। फिर उसके बाद IMF से और वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, ये हमें काफ़ी इसमें आप देखेंगे कि सहूलत आ जाएगी, जिससे रुपया मुस्तहकम हो जाएगा इंशाल्लाह, कुछ थोड़ा गेन करेगा। और उसके साथ साथ हमारी जो फीलिंग है, जो मार्केट का परसेप्शन है, वो भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह अच्छी तरफ हम चल पड़ेंगे। फिर हाँ, एक सवाल यहाँ बनता है आयशा साहबा, जैसे आप कह रही हैं, आप भी यानी मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, मईशत के साथ हुआ है, गुज़श्ता हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, तमाम इत्तेहादी यही कह रहे हैं, और जिस क्राइसिस में हमें जो ब्लंडर्स किए गए हैं भुगत रहे हैं अवाम, तो आपकी हुकूमत है, आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते उनके खिलाफ जो इसके ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क के खिलाफ ये करने के? देखिए, जो फैसले होते हैं हुकूमतों के, वो अब IVC PTI की हुकूमत, उन्होंने आन के कुछ फैसले किए, कुछ देर किए, कुछ गलत किए, कुछ ऐसे किए जिसका बोझ हम पे पड़ रहा है। अब ये पॉलिसी डिसीजंस उनके थे, पब्लिक चॉइसेस थी उनकी, उन्होंने जिस तरफ हमको मुल्क को ले गए। जिस हद तक हम उनकी फैसले कि जैसे कहने चाहिए अफादियत मुल्क के लिए देखते हैं, तो ये उनके गलत डिसीजन में इतने थे। और ये अब आम आवाम को देखना चाहिए कि वो आके 3 साल में क्या फैसले करके गए और उनके फैसलों का क्या नतीजा आवाम भुगत रही है। हम उनकी तो सबसे बेहतरीन तौर पे अकाउंटेबिलिटी ऐसे होगी कि आप उनको वोट से हराए अगली दफा इलेक्शंस में, और हम उनको बिल्कुल नामंजूर कर दें। जो हुकूमतें, यही तरीका होता है डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो हुकूमतें आती हैं, जो गवर्नमेंट्स आती हैं, वो गलत फैसले करती हैं जिसके नताइज अच्छे नहीं होते, अवाम उनको आगे बढ़ाती है। हाँ, अलबत्ता जो उनके ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से, जिसको आप जैसे कहने चाहिए बदउनवानी, जिसको आप कहें, जिसपे जहाँ करप्शन हो रहा हो, जहाँ जैसे कहने चाहिए मिस गवर्नेंस का बहुत क्लियर हमारे पास सबूत हो, हाँ, उसके खिलाफ जरूर हमें पेशरफ्त करनी चाहिए और कोर्ट के जरिए और जो भी हमारे इदारे हैं उनकी तरफ हमें उसमें उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। डॉक्टर आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन वो जो बात है ना कि वोट से हराया जाए जिन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अभी टेस्ट केस सिनारियो है सारों के लिए, आप लोगों के लिए भी टेस्ट केस सिनारियो, बिकॉज अभी ये बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आवाम पे जब तक ये बोझ कम नहीं होगा तो और इसमें देखिए आगे आने वाले वक्तों में ये भी बात है कि ब्यूरोक्रेसी में जो फैसले होते हैं, अब उस फैसले के नतीजे में अगर कोई नुकसान होता है, ये हुकूमत ज़ाहिर इस्लाहात ला रही है, तो वो फैसलों को उस तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता अनलेस ये कि कोई करप्शन उसमें इन्वॉल्व है या कुछ ऐसा है। क्योंकि आपने कोई फैसला लिया किसी ब्यूरोक्रेट ने और उसके नुकसानात हो गए इन द लॉन्गर रन, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं उस फैसले की बुनियाद पे, क्योंकि फिर ब्यूरोक्रेसी रुक जाएगी, काम करना छोड़ देगी। ये इस्लाहात ये हुकूमत भी ला रही है। बड़े सोच समझ के फैसले ऑलरेडी बड़े अच्छे होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखी कि अभी पता नहीं चला कि क्या मजीद करना पड़ेगा, ये पता चला आपको? जो हम पूछ रहे होते हैं कि ये आयशा साहबा ने क्लियर नहीं किया कि क्योंकि लेवी लगने वाली है पर लीटर, फिर GST भी लगने वाला है, तो पता नहीं कितना लगने वाला है, क्या कुछ होगा, ये आयशा साहबा ने भी हमें नहीं बताया। उन्होंने कहा बस जो वो करके गए हमें फुलफिल हमें करना पड़ रहा है वो।